हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मस्जिद कुर्तुबा या मॉस्क ऑफ कॉर्डोबा विज़िट करने का। कॉर्डोबा स्पेन में है और जो इसके करीब बड़ा शहर है मैड्रिड, वहाँ से अराउंड आपको 2 घंटे लगते हैं ट्रेन पे अगर आप कॉर्डोबा आते हैं। मैं चूँकि इसी शहर में ठहरा हुआ था तो सुबह मैंने अर्ली जो सबसे पहले जब ये ओपन हुई मस्जिद तो उस वक्त मैंने विज़िट की। अभी ये सुबह को अराउंड 8 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं कि बाहर सहन है मस्जिद का। और फिर आगे चल के मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। इनके सर्टेन टाइम्स में आप इसको विज़िट कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी इसको ऑनलाइन बुक कर लें। लोकली इसको मेस्कीटा कैथेड्रल भी कहते हैं क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब एक ये कैथेड्रल है और साथ उन्होंने चूँकि मस्जिद का जो स्ट्रक्चर है वो एज़ इट इज़ उसी तरह रखा है। इस वजह से ये नोन है ऑब्वियसली मॉस्क ऑफ कोर्डोबा के नाम से या मस्जिद कुर्तुबा के नाम से। और ये मस्जिद जो है ये 8वीं सदी में मुसलमानों की एक आप कह सकते हैं जब उस टाइम ये अल अंदलूस कहलाता था जिस पे मुसलमानों की हुकूमत थी। इसमें मुस्लिम आइबेरिया इंक्लूडिंग स्पेन, पुर्तगाल और जनूबी फ़्रांस का कोई थोड़ा सा हिस्सा था। इस सब पर मुसलमानों की उस वक्त जो हुक्मरानी थी उसकी अब तक की एक तरह की निशानी है। और ये दुनिया भर से लोग इसको यहाँ देखने के लिए आते हैं। हिस्टोरिकली यहाँ कहा जाता है कि पहले यहाँ पे एक रोमन टेम्पल था इसी जगह पे। और जब विजिगॉथ्स ने अटैक किया रोमन्स पे और इस सारे एरिया पे कब्ज़ा कर लिया तो अ, यहाँ पे उन्होंने चर्च बनाया। ये आई थिंक अराउंड 572 के अराउंड ये हुआ और उसके बाद जब मुसलमानों की यहाँ दोबारा हुकूमत आई तो उन्होंने यहाँ पे मस्जिद तामीर की। ये मस्जिद कुर्तबा ये अब्दुर्रहमान वन के ऑर्डर पे बनाई गई थी 785 में। और उस वक्त उमैय्यद की हुकूमत थी दमिश्क में और वहाँ पे उनका एक तरह का सारा होल्ड था। उसको जब अब्बासिड्स ने उसको टेक ओवर कर लिया तो इनमें एक जो एक ही बंदा बचा था वो अब्दुर्रहमान अव्वल वो वहाँ से भाग के स्पेन आ गया था। और स्पेन आने के बाद उसने इवेंचुअली पूरा इस पे स्पेन पे इसमें अपना कंट्रोल कायम कर लिया और अपने जो नया ये दारुल हुकूमत उसको करतबा बनाया और उसको उसी तरह जैसे दमिश्क में उसका एक तरह की शान व शौकत थी उसको दोबारा बनाने की कोशिश की। और इसने काफ़ी और भी वसी तामीराती प्रोग्रामों को स्पॉन्सर किया, ज़राअत को फ़रोग़ दिया, यहाँ तक कि अपने साबका घर से फलों के दरख्त और दीगर पौधे भी बरामद किए। और मस्जिद कुर्तबा के सहन में जो आपको दरख्त ये फलों के नज़र आते हैं वो अब भी उस वक्त की उसकी जलावतनी की एक तल्ख़ याद दहानी है। तो ये मस्जिद तामीर तो अब्दुर्रहमान अव्वल के कहने पे की गई थी। फिर इसमें मल्टीपल एक्सटेंशंस हुई और इसको मज़ीद बढ़ाया गया और ये 10वीं सदी तक ये होता रहा। इसमें एक नोटेबल है एडिशन जो कि वो अब्दुर्रहमान थ्री ने की। उसने इसके अंदर एक मीनार ऐड किया जो कि 958 में जाके पूरा हुआ। और फिर उसका बेटा अल हकम टू था। उसने भी इसके अंदर कुछ और चीज़ें जैसे इसके अंदर मेहराब ऐड किया। और ये कन्वर्ट हुई कैथेड्रल में 1236 में जब दोबारा यहाँ पे क्रिश्चियन फोर्सेस का कब्ज़ा हो गया कॉर्डोबा पे। उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं की और उसको ऑल्दो कि ये एक तरह का अब आप जैसे देख रहे हैं कि इसके अंदर कैथेड्रल का स्ट्रक्चर भी है लेकिन उन्होंने मेन उसका जो मस्जिद का स्ट्रक्चर था वो वैसे ही रहने दिया। और जो बाहर मीनार था उसको बेल टावर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से अब ये
एक ऑपरेशनल मस्जिद नहीं है, लेकिन ये एक कैथेड्रल है, और यहाँ पे इनकी क्रिश्चियंस की इबादत भी होती है। लेकिन बाकी अगर आप सारी मस्जिद का स्ट्रक्चर देखें तो वैसे ही है, और जिसकी वजह से ये बहुत लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। अल्लामा इकबाल ने ये विज़िट की मस्जिद 1933 में सर्दियों में, और वो इस से बहुत मुतासर हुए। यहाँ उन्होंने नमाज भी पढ़ी, और उनकी कुछ तस्वीर भी हैं जिनमें वो यहाँ नमाज़ पढ़ते दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे एक अपनी बहुत मशहूर नज़म मस्जिद कुर्तुबा लिखी। वो बहुत इम्प्रेस हुए इस सारे स्ट्रक्चर से, और इसके अलावा जो ओबियसली एक टाइम पे मुसलमानों का यहाँ पे रूल था, और ये ओबियसली ये चूँकि जगह उसकी एक तरह की याद दहानी थी। उनका ये एक बहुत फेमस जो उनकी पोइट्री है इसके हवाले से वो समझी जाती है। और हिस्ट्री में जब भी मस्जिद कुर्तुबा का ज़िक्र आता है तो उसमें अल्लामा इकबाल की मस्जिद कुर्तुबा से रिलेटेड पोइट्री का भी ज़िक्र किया जाता है। ये मस्जिद इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत ही आला नमूना है, और इसके अंदर आपको मूरिश आर्किटेक्चर नज़र आता है। मूरिश आर्किटेक्चर में ये वो आर्किटेक्चर था जो कि इंस्पायर्ड था मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया से। और इस वक्त ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट समझी जाता है। इसको 1984 में करार दे दिया गया था, और एक बड़ी एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्पेन के अंदर। 10th सेंचुरी में अब्दुर्रहमान III ने इसमें एक मेजर एक्सपेंशन फर्दर इस मस्जिद की, और इसका जो ये कंप्लीट हुई फिर 958 में। और यहाँ पे जो अब्दुर्रहमान III के नाम की तख्ती, और जो उस वक्त का मेन इसका इंचार्ज था इस काम का और सुपरवाइज़र का, उसका नाम भी मौजूद है। 1146 में किंग अल्फोंसो 7 उसने थोड़े टाइम के लिए कॉर्डोबा पे कब्ज़ा किया, और उसमें इसने काफ़ी इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, और काफ़ी यहाँ से वैसे भी एक लूट मार की गई। लेकिन उसके बाद इसको दोबारा से रीस्टोर किया गया। लेकिन 1236 में कॉर्डोबा पे किंग फर्डिनेंड उसका कब्ज़ा हो गया, और उसने इसको कैथेड्रल में कन्वर्ट कर दिया। जो किंग फर्डिनेंड ने इस पे कब्ज़ा तो कर लिया, लेकिन बहुत कम चेंजेस की गई इस वैसे मस्जिद के स्ट्रक्चर में। और ऑल्दो ये कैथेड्रल था, लेकिन उस वक्त भी यहाँ पे एक मस्जिद का जो मेंबर था वो स्टिल हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो 16th सेंचुरी तक यहीं पे था। उसके बाद ने आइडिया नहीं है कि किस स्टेज पे ये ख़त्म हो गया। लेकिन 1236 से ये इसको एक चर्च ही के तौर पर इस्तेमाल किया गया। टाइम के साथ जो कैथेड्रल है उसके अंदर भी चेंजेस की गई, लेकिन मेनली जो कि मस्जिद का जो एक स्ट्रक्चर था वो उसको उन्होंने रिस्टोर किया। और 1816 में यहाँ पे जो इसका इवन ओरिजिनल मेहराब था वो इन्हें कहीं से मिला। इन्होंने इसको दोबारा से पूरी रिस्टोरेशन की इस बिल्डिंग की, पूरी मस्जिद और कैथेड्रल दोनों की। और इसको 1882 में इसको नेशनल मॉन्यूमेंट करार दे दिया गया। 1984 में जैसे मैंने पहले बताया है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई। तो ओवरऑल इस पे इन्होंने इसको मेंटेन रखा, इस पूरी बिल्डिंग को मस्जिद के तौर पे भी। और जैसे मैंने आपको दिखाया अभी अंदर ये एक कैथेड्रल भी है। तो यहाँ पे ये दिलचस्प बात ये है कि आपको एक ही जगह पे तीनों चीज़ें हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो एक टेंपल था, फिर चर्च था, मस्जिद थी, और अब ये दोबारा एक तरह का चर्च है, लेकिन साथ ही मस्जिद भी है, और उसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह अपनी जगह पे
قائم ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے کافی ایک دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور آپ اگر اس کو وزٹ کرتے ہیں تو اوبیسلی آپ کو ایک ٹائم سے آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں. ایک سرٹن ٹائم پہ یہ گروپس میں لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ آ کے بس اسٹریٹ اوے اندر چلے جائیں. یوزولی یہ آپ آن لائن اگر پہلے سے بک کریں تو آپ اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اینی ویز اس ویڈیو میں نے آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. پورا مسجد آپ کو میں نے اندر سے دکھائی، اور ساتھ تھوڑی سی آپ کو اس کی ہسٹوریکل ڈیٹیل بھی بتائی. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، اور اب سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.